जय आरसीएम साथियों सभी को। जय आरसीएम। और आज का फिर ही मुझे मौका मिला कि सेशन में लूं और इसके लिए मैं आप सभी का और आरसीएम का खास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम जल्द से जल्द अपने स्लाइड को ओपन करते हैं। सर क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके जी, तो आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी, पहले तो ड्रीम पर बात करना चाहूंगी और आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप सबका सपना है ना? सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है और हम सभी ने कहीं ना कहीं सपना देखा हुआ होता है। हमारे सपने कई तरह के होते हैं, जिसपे एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए हमारे पास में। हर कोई चाहता है कि हमारे पास में बहुत अच्छा घर हो और अपना एक सपनों का घर होता है। हर किसी ने अपने दिमाग में ये कल्पना की होती है कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए करके। उसके बाद में हर किसी का सपना होता है कि उनके घर पे एक अच्छी खासी कार हो, है ना? और अगर किसी के पास में छोटी सी साइकिल होती है तो छोटी साइकिल वाला चाहता है कि उसके पास में बाइक हो, मोटरसाइकिल हो। जिसके पास में मोटरसाइकिल होती है वो चाहता है कि उसके पास में अच्छी बड़ी कार हो। और जब किसी के पास में कार भी होता है तो कोई चाहता है कि एक अच्छे लेवल वाली, एक अच्छी महंगी कॉस्टली कार हो। तो ये हमारा सपना होता है। उसके साथ साथ हमारा सपना और ये भी होता है कि हम अपने फैमिली के साथ में टूर पर जाए। बहुत सारी जगहों को, इस देश में कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, बीच होता है, समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ में हम घूमने जाना चाहते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे पास में पैसों की कमी ना होनी चाहिए। हमारे पास में इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, जो चाहते हैं वो खरीद सके, जहाँ चाहते हैं वहां जा सके। तो इस तरीके के जो सपने होते हैं वो हमारे पास में होते हैं। तो हम अपने सपनों के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस तरीके का जॉब कर रहे हैं जो हाई ग्रेड की जॉब होती है, या फिर हमारे पास में ऑलरेडी ऐसा कोई बिजनेस है जिसके द्वारा हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? तो आज हम जिस परिस्थिति में हैं, हम सब जानते हैं कि नहीं, हम इस तरीके की चीजों को हम एफर्ड नहीं कर सकते, ना ही हम इन सारी चीजों को हम खरीद सकते, ना ही हम जा सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आरसीएम की। तो आरसीएम ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आरसीएम में आप आए हैं तो कोई भी चीज, कहते हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है। आप सब जानते हैं और हम भी इन बातों को जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक पत्ता भी बिना ऊपर वाले की मर्जी से हमें नहीं मिलता। आज आप आरसीएम में आए हुए हैं, आरसीएम में जुड़े हुए हैं, आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि ऊपर वाला भी ये चाहता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, आपको वो सारी चीजें मिल सके जो आप उस लायक हो। अगर आप उस लायक नहीं होते तो आप आरसीएम में नहीं आ पाते। और आरसीएम एक सिस्टम है जिसके माध्यम से अगर आप काम करते हैं, जिसे आप खुद सीख कर समझ कर अगर कार्य करते हैं, तो आप खुद अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। तो आरसीएम में हम सबसे पहले आज देखेंगे कि 6 बेसिक्स होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं खाते। खाना जो खाने से पहले जो होता है कि उसे पहले अनाज को उगाया जाता है, उसकी बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है। जब खेत से आता है, फसल आती है, उसके बाद में वो हमारे पास में आता है, हम उसे बनाते हैं और उसके बाद में हम खाते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है। बिल्कुल उसी तरीके से आज अगर आपके सपने हैं, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और आप इस आरसीएम में आए हुए हैं, तो आरसीएम के कुछ बेसिक्स पॉइंट है जिसे आप सीखते हुए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हम इस 6 बेसिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहला है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। इसमें 6 पॉइंट दिए हुए, 6 बेसिक पॉइंट दिए हुए, तो हम एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो
आज आप इस सिस्टम में आए हुए हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो आपने अपने प्रोडक्ट जो है वो खरीद लिए होंगे। मिनिमम आपको आने के बाद में 2000 रुपए तक का परचेसिंग करना होता है, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं और आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का प्रोडक्ट है और उसे इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट काम ये होता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। अब अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स यानी क्या होगा, आपके सपने क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक घर होना चाहिए, आपकी गाड़ी होनी चाहिए, आप घूमने जाना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका सपना है, आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप उसे लिख लीजिए। और उसके बाद में अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। प्रोस्पेक्ट्स अर्थात हमारे पास में हम कितने लोगों तक जा सकते हैं, आप कितने लोगों को बता सकते हैं। एक तरह से अगर सोचा जाए तो हमें कभी कभी ये लगता है कि नहीं, हम अकेले ही है और हमारे साथ में कोई भी नहीं होता है। तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। ये होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला का प्रयोग करें। फ्रेंड्स फॉर्मूला यानी कि सबसे पहले हम अगर चारों ओर देखेंगे, अपने चारों ओर, तो हमें कौन कौन नजर आते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, चाहे वो हमारे हमारे फैमिली फ्रेंड हो, चाहे हमारे एजुकेशनल लाइफ के फ्रेंड हो, या फिर हम हमारे जो पड़ोस में होते हैं वो। तो हम फ्रेंड्स फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एफ फॉर फ्रेंड, यानी कि हमारे जो जो फ्रेंड होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। तो जो हमारे मित्र होते हैं, तो हम अपने सारे मित्रों का एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें से हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, हम उनके पास में हम जाकर अपने प्लान को हम शो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि इंस्टीट्यूट, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो, या फिर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इस संस्था के लोगों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, जो लोग आपको जानते हैं या फिर आप किन्हीं को जिनको जानते हैं। उसके बाद में आता है एजुकेशनल, शिक्षा संबंधी। आपने पढ़ाई किया होगा, तो आप अपने टीचर्स की लिस्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जिन लोगों को अपने स्कूल में या फिर जिनको जानते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकता है। उसके बाद में आता है नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, आप बचपन से रहते हैं तो आपके पड़ोस में काफी सारे लोग रहते होंगे, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं या फिर जिस गांव में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डॉक्टर, सीए, लॉयर। तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, तो कई लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है। उसके बाद में हम हमारा रिलेशन, जैसे अगर हम एजुकेटेड है, तो हमारे जो लॉयर होता है, इन लोगों से हमारा संबंध होता है, या फिर सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे हमारा संबंध होता है, या फिर डॉक्टर होते हैं तो उनसे हमारा संबंध होता है। तो इस तरह से आप उनकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्रेंजर्स, अजनबी। तो अजनबी हमारा लास्ट में दिया हुआ है। जब हम अपने इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो उसके बाद में आता है अजनबी। अजनबी लोग अर्थात कि जैसे हमें कभी जाना होता है, हम बस से जाते हैं या फिर हम ट्रेन से जाते हैं, तो जाते समय हमारे साथ में कोई ना कोई होता ही है जो अजनबी होते हैं। तो हम इस तरह से अजनबी जो लोग मिलते हैं, उनकी इस तरह से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये होता है कि जो सेकंड पॉइंट है कि अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आता है कि आपने लिस्ट तो तैयार कर ली, अब इसके बाद क्या करना है। तो आपने लिस्ट तैयार कर ली, तो लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। तो आप इन सारे लोगों की लिस्ट तैयार करें और उनसे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पे आप बात कर सकते हैं। आजकल पूरा डिजिटल ही हो गया है, तो सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल होता ही है। सभी के पास में लगभग, जब से कोरोना आया हुआ है, तब से सभी के पास में लगभग जूम का ऐप होता है। तो आप उनसे इस तरह से आप अपना जूम मीटिंग के द्वारा, या फिर आप उनसे कांटेक्ट करके, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद में उन्हें आप इनवाइट भी कर सकते हैं। यदि आप वो नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके पास में उनका समय लेकर आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो 6 बेसिक्स में से तीसरा पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं।
अब आपने लोगों को कांटेक्ट कर लिया, लोगों को इनवाइट कर लिया, उनसे उनका समय मांग लिया। उसके बाद में क्या? उसके बाद में आपको बिजनेस प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट दिखाना है। आपने प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, जब और प्रोडक्ट यूज करने के बाद में जब आपने फील किया है तो उसका एक कॉन्फिडेंस जो आता है वो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आता है कि आप दूसरे को उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो बिजनेस प्लान बताए और प्रोडक्ट दिखाए, और उसके बाद में आता है कि आपने उनसे बिजनेस प्लान भी दिखाया, प्रोडक्ट भी दिखाया। उसके बाद में हमें 48 आवर के अंदर फॉलो अप करें, यानी कि दो दिन के अंदर में हमें उनका फॉलो अप लेना है। तो इससे क्या होगा, यदि आप फॉलो अप नहीं लेते हैं तो आपने जिनसे मिला है, जिनसे आपने बात की है, जिनको आपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर बिजनेस प्लान बताया हुआ है, तो वो क्या होगा कि वो भूल जाएंगे और उन्हें उसके बारे में ध्यान नहीं रहेगा। अगर आप उनको प्लान बताया उसके 2 दिन के बाद में या फिर 48 घंटे के अंदर में आपने उनका फॉलो अप लेते हैं तो उनकी राय जो होती है वो आपको पता चलेगी, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, किस तरह से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक्स शुरू कराएं। तो जब हमने अपने सारे जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे जो बेसिक पॉइंट है, जब हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने जिनके लिए हमने काम किया है, जिनकी लिस्ट तैयार की है या फिर जिनसे हमने प्लान पे बात किया हुआ है, तो हम अब उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ज्वाइनिंग कराने के बाद में फिर से हम नेक्स्ट हमारा जो बेसिक पॉइंट है 6 बेसिक पॉइंट हम उस पर शुरुआत करें। तो जहां से हमने शुरुआत किया हुआ था और वहीं से शुरुआत जो है हम जिनकी नई ज्वाइनिंग कराते हैं उनके साथ में मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप भी सीखेंगे, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा और आपकी लिस्ट जो है वो खत्म भी नहीं होंगी, और आपके साथ में और भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आपको हेल्प हो जाएंगी। तो इस तरीके से यदि आप काम करते हैं, इस तरह से आप यूज करते हैं अपने जो 6 बेसिक्स का, तो आपको इससे क्या मिलेगा कि आपका जो सपना है, आपने जो ड्रीम देखा है, आपने जो सपना देखा है, ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और आप इस पर यदि काम करते तो इसमें आपको आपका पैसा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। हम अपना पैसा नहीं लगा रहे और हम अपना एक्स्ट्रा अपना काम छोड़ के हम टाइम भी नहीं लगा रहे। आपको ये सारा काम आपको उस समय में करना है। आप जब आप फ्री रहते हैं, आप अपने लाइफ को एनालाइज करके देख सकते हैं कि आपके पास में कितना समय बचता है। आपने कितना समय अपने दोस्तों के साथ में बिना फालतू की, बिना वजह की चर्चा करने में आपने गवा दी है, या फिर हम किसके पास में बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारा समय कहाँ जा रहा है ना। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना जॉब से आने के बाद में, अपने काम से आने के बाद में अपना जो समय है, एक्स्ट्रा का समय जो उनका बचता है, उस समय को वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं। या फिर कई बार हमने देखा है कि जो चौराहा होता है या फिर पांठेला होता है, तो वहां पे जाके जो लोग होते हैं वो अपना समय जो है बिना फालतू का वेस्ट कर देते हैं। तो हमें जो है अपना जो समय है वो वेस्ट ना करते हुए अपना जो खाली समय बचता है उसी को हम अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। और यदि आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका जो सपना है बहुत जल्दी पूरा होगा। और उन सब में सबसे एक महत्वपूर्ण की बात ये होती है कि यदि आप ये सारी चीजों को जब कर रहे हैं तो करने के बाद में जो होता है कि आपका एक डेडिकेशन, जो 100% का डेडिकेशन होता है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं, बस आपने सोचा है कि हाँ मेरा सपना है और मुझे पूरा करना है, तो सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है। आपको उसके लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको उस पे काम करने की जरूरत होती है। जो 6 पॉइंट आज मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को आप बहुत हल्के में ना लेते हुए आप बस अपना लिस्ट तैयार करिए। और एक विश्वास रखिए, जब मैंने अपना काम चालू किया था तो सिर्फ मैंने जब लिस्ट बनाना चालू की थी तो मेरे अंदर में बहुत सारे विचार आ रहे थे और एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी और काम करने की जो इच्छा शक्ति होती थी वो मेरी बढ़ रही थी। तो इस तरह से यदि आप काम करना चालू करते हैं अपने लिस्ट के साथ में और 6 जो बेसिक पॉइंट है इसको फॉलो करते हुए यदि आप काम करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। ऐसा मैं सिर्फ आशा नहीं करती, मुझे ही विश्वास है कि आप कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं और आप अपने सपने को 100% पूरा कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा ये सेशन यहीं तक रहा।